बड़ी बात नहीं है, कान खोल के सुन लो तुम। अगर तुम्हें अपनी जाति पर ज़्यादा घमंड है तो तुम्हारी जाति को नस्ता नाबूद करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जातीय नाम पर कब तक हिंसा होगी। तुम किसी को गोली मार देते हो, तुम किसी को थूक चटवाते हो, तुम किसी के चेहरे पर पेशाब करते हो, तुम किसी का काला मुंह कर देते हो। ज़्यादा अत्याचार तुम्हें ले डूबेंगे, तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तुम्हारे रजवाड़े तो मिट्टी में मिल गए, मूत में मिल गए, लेकिन तुम्हारा जो घमंड है इसे भी मूत में मिला देगा ये समाज। आने दो, अभी थोड़ा सा समय आने दो। तुम्हारे दिमाग ठीक ना कर दें तो मेरा नाम भी मुकेश गौतम नहीं। अगर समाज पर अत्याचार करने वाला किसी भी जाति, किसी भी धर्म का है तो हम उसके खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जरूरत पड़ी लठ भी चलाएंगे, जरूरत पड़ी तलवारें भी निकालेंगे, जरूरत पड़ी तो गोली भी चलाएंगे, लेकिन दिमाग ठीक कर देंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। ये अमृतकाल नहीं है, ये मृतकाल है। भारत के जो मूल निवासी हैं SC ST OBC, इनका मृतकाल चल रहा है। जिस तरीके से आपने इस आदिवासी घटना की बात रखी है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक SC अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के साथ मुस्लिमों ने एक भयानक घटना की है। झूठे आरोप लगाकर उन्हें मारा है, पीटा है, उनके गले में जूतों चप्पलों की माला डाली है, मुंह काले किए हैं, बाल काट दिए हैं और पेशाब करने जैसी घटना वहाँ से भी सामने आ रही है। बिहार में एक यही घटना OBC का जो यादव तबके में से एक युवा है, उसे किडनैप कर राजपूतों ने उससे थूक चटवाया है, उस पर भी पेशाब करने की घटना सामने आ रही है। तो ये अमृतकाल नहीं है, जो भारत के मूल निवासी हैं उनका मृतकाल चल रहा है। किसी का सरनेम शुक्ला है, पांडे है, तिवारी है, या शर्मा है, या राजपूत है, या ठाकुर है, या अन्य कुछ अलग है, तो उसके लिए व्यवस्थाएं अलग होंगी, उसके लिए कानून अलग होगा। अगर कोई ST का है, OBC का है, SC का है या अल्पसंख्यक है तो उसके लिए व्यवस्थाएं अलग होंगी। उसमें गोली भी मार दी जाएगी, उसके पैर में भी गोली मार दी जाएगी, उसके पेट में भी गोली मार दी जाएगी, उसके माथे में भी गोली मार दी जाएगी और उसके घर को भी तोड़ दिया जाएगा। और तो और उसके बहू बेटियों को, बच्चों को भी थाने में उठाकर रात के 2-2, 3-3 बजे थाने में लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। क्या जिस तरीके से उस शुक्ला ने उस आदिवासी के चेहरे पर पेशाब किया है, क्या उस शुक्ला के परिवार में से या शुक्ला के मुंह पर पेशाब करा सकते हैं मामा? इसका जवाब तो ये बनता है। अगर जवाब की बात है, अगर भरपाई की बात है, तो उस आदिवासी से उस शुक्ला के मुंह पर पेशाब कराएं और उसका वीडियो बनवाएं और उसे वायरल करें और फिर उस आदिवासी पर भी मुकदमा लिखें और फिर उस शुक्ला पर भी मुकदमे लिखें, दोनों को जेल में डाल दें। मैं आपको बता दूं, सरकार के एडवर्टाइज से या इश्तिहार से इस दलित समाज का, OBC समाज का या इस ST अनुसूचित जाति जनजाति समाज का कोई भला नहीं हुआ है। इन पर दिन प्रतिदिन इस भारतीय जनता पार्टी में तो और भी अधिक अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इस कंडीशन में जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक जाति के घमंड में चूर व्यक्ति, सत्ता के घमंड में चूर व्यक्ति, राजपूत होने के कारण, शुक्ला होने के कारण अपनी जाति का इतना घमंड है उसे कि उसने उस व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब कर दिया और करता ही चला गया। इतनी निर्लजता, इतनी नीचता, इतनी घृणा भरे कार्य तो एक सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती। ये नीच हरकत किसी नीच व्यक्ति ही कर सकते हैं और यही लोग कर सकते हैं जो हजारों साल से भारत को लूटने का काम कर रहे हैं। ये लुटेरे भारत के मूल निवासी नहीं हैं, ये भारत के मूल निवासियों पर अत्याचार करने पर लगे हैं। ये आर्य, ये भारत के नहीं हैं, आक्रमणकारी हैं ये लोग। लेकिन हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, ब्राह्मण संस्कारी होता है। फिर ये कौन लोग हैं जो इस पेशाब कर रहे हैं आदिवासी पर? संस्कार की जहाँ तक बात करें तो संस्कार पूरी दुनिया ने देख लिया है वीडियो के अंदर। रही बात ब्राह्मण की, तो एक सभ्य ब्राह्मण किसी को गाली नहीं दे सकता, लेकिन ये ब्राह्मणों में जन्मा एक क्रूर मानसिकता का व्यक्ति था। इसकी मानसिकता बहुत ही तुच्छ थी। इसने दिखा दिया कि ये नीच था, ये इतना नीच था कि इसने इंसानियत को, इसने अपनी जन्म देने वाली माँ को भी शर्मसार कर दिया। इसने अपने
पालने पोसने वाले बाप को भी शर्मसार कर दिया। वो रो रो कर चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे बेटे को फांसी चढ़ा दो, लेकिन हमें तो बख्श दो। लेकिन यहाँ भी देखो सरकार की कारस्तानी कि अगर ये मकान किसी अनुसूचित जाति जनजाति का होता, वो व्यक्ति अगर ऐसी घटना कर देता तो उसके पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया जाता। लेकिन ये शुक्ला है तो इसके थोड़ी सी छोटी छोटी दीवारों को तोड़कर, हम तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जो सरकार की अनैतिक वाली नीतियां चल रही हैं उसके ध्यान में रखते हुए, उसे दृष्टिगत रखते हुए अगर उसको भी हम उस पर भी बात करें तो वो भी पूरा ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है। वहाँ पर भी खानापूर्ति कर दी है, क्योंकि वो विशेष जाति से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि उस जाति का वर्चस्व मध्य प्रदेश की सरकार में बना हुआ है। इसलिए ये सरकार का प्रभाव है। ये शुक्ला ने नहीं किया, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने कराया है। ये जो उस आदिवासी के चेहरे पर पेशाब हुआ है, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने उसके चेहरे पर पेशाब करवाया है। उसकी हिम्मत नहीं, उसकी इतनी औकात नहीं कि वो उसे थप्पड़ भी मार देता। लेकिन लोग कहते हैं कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं, तो फिर ये जो विश्व गुरु बना रहे हैं बीजेपी वाले, इसमें ये कौन लोग हैं जो उनको निशाना बना रहे हैं आदिवासियों को? मैंने कहा ये भारत का एक अजीब विडंबना रही है कि जो भारत के मूल निवासी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो जंगल में रहने को मजबूर हैं, वो छूत अछूत के नाम पर उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें कभी अनुसूचित श्रेणी में रखा जा रहा है, कभी उस दूसरी श्रेणियों में रखा जा रहा है। लेकिन जो भारत को लूटने आए थे 4000 साल पहले, वो आज भारत की सत्ता पर काबिज हैं, और जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनकी ये ज़मीन है, जिसके वो मालिक हैं, वो मालिक अत्याचार सह रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपना अस्तित्व भूल चुके हैं। ये भूल चुके हैं कि ये उन्हीं वंशजों के, उन्हीं योद्धाओं के वंशज हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1818 को इन लुटेरों की 3000 की फौज को गाजल मूली की तरह काट दिया था भीमा कोरेगांव पूना। अगर आपको याद हो तो जिसके चेहरे पर वो पेशाब कर रहा था ना वो शुक्ला, उस शुक्ला को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इन्हें याद दिला दिया जाए 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव की रात, जब इनके बुजुर्गों को, उन तानाशाहों को, पेशवाओं को जब गाजर मूली की तरह इन्होंने काटा था, तो दोबारा भी ऐसा किया जा सकता है। बड़ी बात नहीं है। वो सब जातीय प्रभाव है। वहाँ पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस तरीके से जातीय प्रभाव है। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर दलित समुदाय के लोग अपने पैरों में चप्पल नहीं पहन सकते। अगर इन अपर कास्ट के लोगों के घरों के आगे से गुजरेंगे तो उन्हें अपनी चप्पल हाथ में लेनी पड़ेंगी। इसी तरीके की अन्य घटनाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश तो घटनाओं का एक पूरा वल्क में घटनाएं करता है। वो ये एक पहली घटना नहीं हुई है। उन्होंने जब इस पर संज्ञान लिया और जब इस पर छींचा लीदर हुई है मामा शिवराज की, तो उन्होंने ऐसा किया है। क्या उस घटना को रिपीट किया जा सकता है? क्या वो घटना वापस हो सकती है? आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मध्य प्रदेश के अंदर घोषणा की थी कि अगर हमारी सत्ता के काबिल हम हुए और हम सरकार बनाने के बहुमत में आए तो मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात का है कि आज़ाद समाज पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की, किसी भी नेता की इस घटना को लेकर कोई भी वाइट नहीं आई है, कोई शब्द नहीं निकले हैं। और इसी तरीके की एक घटना जो मुस्लिम समुदाय ने एससी के साथ की, उस पर भी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कोई नहीं बोला। क्यों भाई? हिंदू करेगा तो वो हमें पचेगा नहीं, मुसलमान करेगा तो हम चुप हो जाएंगे। अत्याचार करने वाले की जाति या धर्म नहीं देखा जाता। अत्याचारी होता है, उसे वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तेजस्वी यादव है जो डिप्टी सीएम है, वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। वहाँ एक यादव युवक को किडनैप किया राजपूतों ने, उसको थूक चटवाया, उसके बाल मूंड दिए, उसकी पिटाई करी, और ये ऐसा अत्याचार किया जा रहा है जहाँ यादवों की सरकार चल रही है बिहार में। मैं तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं और मुझे दुख इस बात का हुआ कि उनकी सरकार में जिस जाति, जिस समुदाय का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहा है,
उस प्रदेश की वागडोर अपने हाथ में संभाले हुए है और उस जाति के ऊपर इतना भयानक अत्याचार हो, तो मुझे लगता है कि उस मंत्री पद से उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बता दूं आपको, लालू प्रसाद यादव बहुत ही अच्छे लीडर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का ये फेलियर है। ऐसे अनुंकुश और वहशी दरिंदों पर सरकार को उठाकर उन्हें सीधा शूट कर देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, और ऐसी हरकत दोबारा ना हो, ऐसी हरकत जाति के नाम पर दोबारा ना हो, ऐसी सजा देकर नजीर बना देनी चाहिए, ताकि कोई जाति के नाम पर घमंड करके मूंछों में ताव ना दे और किसी ओबीसी, एससी या अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र ना कर सके, कोई इनके बहन बेटी की तरफ गंदी नज़र से ना देख सके, इनके ऊपर अत्याचार ना कर सके, कोई थूक ना चटवा सके, कोई इनके ऊपर पेशाब ना कर सके, कोई इनके सर ना मुंडवा सके। अगर इन्होंने गलती की है तो उसके लिए कानून है, लॉ है। तुम सजा देने वाले कौन होते हो? जिन हाथों से इन्होंने सजा दी है उन हाथों को कटवा देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा तेजस्वी यादव जी से, अगर आप वाकई में ही एक लीडर हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में अपनी सत्ता को संभाले हुए हैं, तो आपको चाहिए या तो उन लोगों के हाथों को कटवा कर न्याय करिए या अपनी सत्ता से इस्तीफा देकर घर बैठ जाइए तेजस्वी यादव जी। और मैं उन लोगों को भी कहूँगा जो मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें करते हैं, ऐलान करते हैं, लेकिन जब अत्याचार होता है आदिवासी के ऊपर, अनुसूचित जाति के ऊपर, तो कोई बोलता नहीं, मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हो। झूठी राजनीति मत करो, मर्दों की तरह सीना ठोक कर सामने आओ और जो अत्याचार कर रहा है वो चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म का है उसके खिलाफ खुल कर आओ। तभी आप संविधान के रक्षक कहलाओगे, तभी आप संविधान के हक में काम कर पाओगे।